हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोरशाला। चलते हैं 13.6 की तरफ। 13.6 में अपन जो टाइप लेने वाले हैं वो है सारा रिड्यूसिंग वाला। अपन यहाँ पे रिड्यूसिंग का मेथड अप्लाई करेंगे। रिड्यूसिंग का मतलब ये है कि जब अपन टू वेरिएबल्स को ना सब्स्टिट्यूशन ना एलिमिनेशन उन दोनों से ही सॉल्व ना कर पा रहे हो तो आपको एक्स और वाई को कुछ मानना पड़ेगा और उसके टर्म्स में अपन सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। जैसे इमेजिन करते हैं कि अपने पास में ये फर्स्ट इक्वेशन है, क्या है 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2। देखा जाए तो ये सॉल्व नहीं हो सकती। क्यों सॉल्व नहीं हो सकती? एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 3y प्लस 2x बाय 6xy इज इक्वल टू 2। तो xy दोनों मल्टीप्लिकेशन में आ गया तो ये ना रिड्यूस होगा और ना ये एलिमिनेट होगा ना ये सब्स्टिट्यूट होगा। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम 1/x को a बोल सकते हैं एंड 1/y को b के बराबर बोल सकते हैं। तो देखिए क्या हो जाता है, यहाँ पे इक्वेशन 1 को कन्वर्ट कर देते हैं हम, जो कि हो जाती है a/2 प्लस b/3 इज इक्वल टू 2 के बराबर। एलसीएम ले लीजिए, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये हो जाता है 3a प्लस 2b/6 इज इक्वल टू 2। तो ये हो जाता है 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 12 के बराबर। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। इसमें देखते हैं 1/x की जगह हम वापस से a डाल सकते हैं। तो ये हो जाता है a/3 प्लस b/2 इज इक्वल टू 13/6। एलसीएम लेते हैं सही से यहाँ पे। ये हो जाता है 2a प्लस 3b/6 इज इक्वल टू 13/6। 13 से 13 कैंसिल आउट। यहाँ पे आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन और वहां पे आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। क्या कर सकते हैं, देखते हैं इसमें क्या कैंसिल आउट हो सकता है। ना a हो सकता है ना b हो सकता है। तो क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करा देते हैं और फर्स्ट इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, जिससे a जो है वो कैंसिल आउट हो जाए। तो इक्वेशन 1 को जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई कराया तो ये हो जाता है 6a प्लस 4b इज इक्वल टू 24 और इक्वेशन 2 हो जाती है हमारी 6a प्लस 9b इज इक्वल टू 39। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करा देते हैं, मतलब नीचे वाली इक्वेशन जो है उनका साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। 6 से 6 से कैंसिल आउट। 4b माइनस 9b विल बी माइनस का 5b, लिख देते हैं माइनस का 5b। माइनस का 39 प्लस का 24 विल बी माइनस का 15। कितना हो जाएगा, माइनस का 15। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 5 1 जा 5 3 जा, b की वैल्यू आ गई है 3। b की वैल्यू 3 आप पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 के अंदर और ये हो जाता है 3a प्लस 6 इज इक्वल टू 12। मतलब 3a की वैल्यू आ गई है 6, a की वैल्यू आ जाती है यहाँ से 2 के बराबर। तो a आ गया हमारा 2 के बराबर और b आ गया हमारा 3 के बराबर। यहाँ पे हमारा आंसर समाप्त नहीं हुआ है, यहाँ से अपना काम स्टार्ट हुआ है अभी। मतलब b की वैल्यू 3 हो गई है एंड a की वैल्यू आ गई है हमारे पास में 2 के बराबर। हमें x और y निकालने थे, x और y अभी तक निकले नहीं है, पर हमें ये पता है कि जो a है वो 1/x के बराबर है और जो हमारा b है वो 1/y के बराबर है। यहाँ पे a की वैल्यू 2 है, यहाँ पे पुट कर देते हैं हम 2, तो हो जाता है 2 इज इक्वल टू 1/x। मतलब x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 1/2 के बराबर। सिमिलरली b के लिए करते हैं, b की वैल्यू 3 है, यहाँ पे b पुट कर देते हैं वैल्यू के साथ में। 3 इज इक्वल टू 1/y, मतलब y की वैल्यू आ जाती है हमारे पास में 1/3 के बराबर। x आ गया 1/2, y आ गया 1/3। तो रिड्यूसिंग वाला मेथड ऐसे अप्लाई करते हैं। रिड्यूस करने के बाद में हम एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन कुछ भी लगा सकते हैं, पर एक बार रिड्यूस करना पड़ता है। जैसे हमने इस केस में 1/x को a के फॉर्म में रिड्यूस कर दिया और 1/y को हमने b के फॉर्म में रिड्यूस कर दिया था। चलते अगले पार्ट की तरफ। अगले पार्ट में दे रखा है 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2। आगे दे रखा है 4/√x माइनस 1/√y इज इक्वल टू -1। क्या करेंगे हम, इधर लिख देंगे 1/√x इज इक्वल टू a एंड 1/√y इज इक्वल टू b। देखते हैं इक्वेशंस में पुट करते हैं इसको। तो पहली इक्वेशन हो जाएगी हमारी 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 2 के बराबर और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी हमारी 4a माइनस 1b इज इक्वल टू 1 के बराबर।
इसको बोलते हैं आप इक्वेशन 1, और यहाँ पे आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। वहां से और यहाँ से हम देख सकते हैं कि हम b को डायरेक्टली कैंसिल आउट करवा सकते हैं अगर हम इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके दोनों इक्वेशन को ऐड करवा दें। तो बोल देते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विथ 3, और इक्वेशन बन जाती है हमारी 4a, 4 इंटू 3a माइनस का 4b इज इक्वल टू 4, और डिवीजन में आ जाएगा इसके नीचे की तरफ आ जाएगा इसके 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 2। डायरेक्टली ऐड कर देते हैं इसको। इक्वेशन 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारी इक्वेशन हो जाती है 4 इंटू 3 विल बी 12a, 1b इंटू 3 विल बी माइनस का 3b, 1 इंटू 3 विल बी 3, और फिर इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से हम ऐड करवा देते हैं। तो इक्वेशन 1 है हमारी 2a प्लस का 3b इज इक्वल टू 2, करवाते हैं इसको ऐड, 3b से 3b कैंसिल आउट, 2a प्लस 12a विल बी 14a, और यहाँ पे हो जाता है 3 प्लस 2 जो कि हो जाता है 5 के बराबर। a की वैल्यू आ गई हमारी 5/14 के बराबर। a की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं और हो जाता है हमारा 4 इंटू 5/14 माइनस b इज इक्वल टू 1, 2/7, ये हो जाता है 10/7 माइनस b इज इक्वल टू 1, मतलब माइनस b विल बी इक्वल टू 1 माइनस 10/7 जो कि हो जाता है हमारा माइनस b इज इक्वल टू 7 माइनस 10, मतलब माइनस 3/7। तो b की वैल्यू आती है यहाँ से हमारी 3/7 और a की वैल्यू आती है हमारी 5/14 के बराबर। चलते हैं पार्ट 2 के ऊपर। पार्ट 2 में क्वेश्चन ने दे रखा है 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2। दूसरे में दे रखा है 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू माइनस का 1। सबसे पहले क्या करें, यहाँ पे जो उसको आपको एज्यूम करवाना है तो वहां पे लिख दीजिए लेट 1/√x इज इक्वल टू a एंड 1/√y इज इक्वल टू b। तो इक्वेशन 1 में क्या चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 2 के बराबर। इक्वेशन 2 में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4a माइनस 9b इज इक्वल टू माइनस का 1 के बराबर। देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी है इसमें। दो मेथड लगा सकते हैं इसमें भी अपन चाहे तो। एक बार अपन a को एलिमिनेट कर सकते हैं, एक बार हम b को एलिमिनेट कर सकते हैं, वरना अपन सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन इन केसेस में थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसलिए ट्राई करें कि एलिमिनेशन से इसका काम करें। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे है प्लस का 4a और हमारे यहाँ पे है सिर्फ 2a। काम आसान कैसे हो जाएगा, इक्वेशन 1 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करा दूं तो यहाँ पे भी 4a आ जाएगा, फिर दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। तो हम बोलते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विथ 2, तो क्या हो जाती है हमारी इक्वेशन, बन जाती है 4a प्लस का 6b इज इक्वल टू 4 के बराबर। इसको हम इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करवा लेते हैं, इससे इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करवा लेते हैं, तो बोलते हैं इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्टेड बाय इक्वेशन 2, और ये हो जाता है 4a माइनस का 9b इज इक्वल टू माइनस का 1। साइन बदल देते हैं, 4a हो जाएगा नेगेटिव, 9b हो जाएगा पॉजिटिव, माइनस 1 हो जाएगा प्लस के 1 के बराबर। 4a से 4a कैंसिल आउट, 6b प्लस का 9b विल बी 15b इज इक्वल टू 5। तो b की वैल्यू यहाँ से आ जाती है हमारे पास में b इज इक्वल टू 5/15 जो कि हो जाता है हमारा 1/3 के बराबर, 1/3 के बराबर। तो b की वैल्यू आ गई यहाँ से हमारी 1/3 के बराबर। अब आप इसको इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए और a की वैल्यू भी निकाल देते, तो लिख देते पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 2, तो पुट कर देते हैं हम वैल्यू 1/3 यहाँ पे, तो ये हो जाता है 4a माइनस 9 इंटू कितना है 1/3 के बराबर है, तो ये हो जाता है 9 इंटू 1/3 इज इक्वल टू माइनस का 1, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9, तो ये हो जाता है 4a माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1, 4a माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस 3 उस तरफ गया तो हो जाता है प्लस का 3, और ये हो जाता है 4a इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस का 3। तो माइनस 3 प्लस का माइनस 1 प्लस का 3 क्या हो जाता है हमारा यहाँ पे 2 के बराबर हो जाता है, और 4a 2 के बराबर मतलब a की वैल्यू आ जाती है यहाँ पे हाफ के बराबर। कितनी आ जाती है, हाफ के बराबर। अब b हमने बोल रखा था
1 बाय रूट वाई के बराबर है, तो यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं 1/3 इज इक्वल टू 1 बाय रूट वाई, मतलब बेसिकली रूट वाई जो हो गया है वो हो गया है 3 के बराबर। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, और हमारे पास में y की वैल्यू हो जाती है, y का स्क्वायर हो जाता है y के बराबर, और 3 का स्क्वायर हो जाता है 9 के बराबर, तो y इज इक्वल टू आ जाता है 9 के बराबर। सिमिलरली a के अंदर भी करते हैं, a इज इक्वल टू होता है हमारा 1/2 जो निकल चुका है, और a की वैल्यू हम 1/x ले चुके हैं, 1/√x, तो √x विल बी इज इक्वल टू 2, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो x इज इक्वल टू आ जाता है 4 के बराबर। तो यहाँ से हमारा x 4 आ जाता है और y की वैल्यू 9 आ जाती है। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगले पार्ट में क्या हो रहा है कि ये वैल्यू तो ठीक है, यहाँ पे तो y ठीक है, बट x जो है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है और वो अनसॉल्वेबल है, उसको हम ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, तो उसको रिड्यूस करवा देते हैं, बोल देते हैं कि 1/x को हम p बोल देते हैं इस बार। तो ये क्या हो जाता है 4p प्लस 3y इज इक्वल टू 14। सिमिलरली इक्वेशन 2 में भी ये कर देते हैं, ये हो जाता है हमारा 3p माइनस 4y इज इक्वल टू 23 के बराबर। अब क्या कर सकते हैं जिससे फटाफट एलिमिनेशन से ये सॉल्व हो जाए, तो एक काम करिए, इधर हम इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करा देते हैं और उधर इक्वेशन को हम 4 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो जो नई इक्वेशन बन के आ जाती है यहाँ से आ जाती है 12p प्लस का 9y इज इक्वल टू 42, और यहाँ पे इक्वेशन बन के आ जाती है 12p माइनस का 16y इज इक्वल टू 92। आप क्या करा दीजिए, इस इक्वेशन को उस इक्वेशन से अपन सब्ट्रैक्ट करा देते हैं, इसको बोल दीजिए इक्वेशन ए और इसको बोल दीजिए इक्वेशन बी, लिख देना सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 विद इक्वेशन बी, तो लिख देते हैं इसको 12p प्लस 9y इज इक्वल टू 42, और वहां पे हो जाएगा 12p माइनस 16y इज इक्वल टू 92। तो हमने क्या किया है, इक्वेशन ए को सब्ट्रैक्ट करा दिया इक्वेशन बी से, साइन जो हो जाएगा बी का चेंज हो जाएगा, माइनस का 12p प्लस का 12p कैंसिल हो जाएगा 12p के बराबर, यहाँ पे प्लस का 16y प्लस का 19y मिलके हो जाएगा यहाँ पे 25y के बराबर, यहाँ पे माइनस का 92 प्लस का 42 विल बी माइनस का 50, तो y की वैल्यू आ जाती है यहाँ से हमारी माइनस 50/25, वैल्यू आ जाती है हमारी माइनस का 2। अब y की वैल्यू माइनस के 2 को हम पुट कर देंगे यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, मतलब इसमें पुट कर देते हैं, और हमारा आंसर आ जाएगा 3 इंटू माइनस 2 विल बी माइनस 6, तो 4p माइनस 6 इज इक्वल टू 14, मतलब 4p इज इक्वल टू 6 प्लस 14 मतलब 20, तो p की वैल्यू क्या आ जाती है हमारी 20/4 मतलब 10/2 मतलब 5 के बराबर, और p किसके बराबर था 1/x के बराबर था, तो x की वैल्यू क्या आ जाती है यहाँ से हमारी 1/5 के बराबर आ जाती है, तो y आ गया हमारा -2 के बराबर और x जो आ गया हमारा वो 1/5 के बराबर आ जाता है। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगले पार्ट में बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें फर्स्ट इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है, दोनों के जो बेस है वो कुछ सिमिलर है, तो क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे सिमिलर तरीके से। 1/x-1 को अपन a के बराबर बोल देंगे और 1/y-2 को हम b के बराबर बोल देते हैं, तो पहली इक्वेशन हो जाती है हमारी 5a प्लस 5b इज इक्वल टू 2 के बराबर, दूसरी इक्वेशन हो जाती है हमारी 6a माइनस 3b इज इक्वल टू 1 के बराबर। देखते हैं क्या करें इसके अंदर। हम एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करा देते हैं और इक्वेशन 2 को हम 5 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, और ये बन जाता है 15a प्लस 15b इज इक्वल टू 6, ठीक है, और ये हो जाता है 5 6 30 के बराबर, 30a माइनस 15b इज इक्वल टू 5। अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से ऐड करा लेते हैं, या फिर इसका नया नाम दे देते हैं, इसको बोल देते हैं इक्वेशन ए और इसको बोल देते हैं इक्वेशन बी। इक्वेशन ए को हम इक्वेशन बी से ऐड करा लेते हैं और हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 15a प्लस 15b इज इक्वल टू 6, और b हो जाएगा हमारा 30a माइनस 15b इज इक्वल टू 5। करवाते हैं इनको ऐड, 15b से 15b कैंसिल आउट, यहाँ बचा 45a और यहाँ बचा हमारा 11,
ए की वैल्यू आ जाती है हमारी 11/45 के बराबर। ए की वैल्यू आ गई हमारी 11/45 के बराबर। तो चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 में क्या है कि अपन को दे रखा है कि 1/x-y इधर भी है बेस में, इधर y-2 है, इधर x-1 है और इधर y-2 है। तो देखो बेस जो है वो अनसॉल्वेबल है, क्या करेंगे इसको रिड्यूस करवाएंगे। तो हम बोलते हैं 1/x-1 इज इक्वल टू a एंड 1/y-2 इज इक्वल टू b। तो हमारी इक्वेशन हो जाती है यहाँ पे 5a प्लस 1b इज इक्वल टू 2 के बराबर, और यहाँ पे इक्वेशन हो जाती है 6a माइनस 3b इज इक्वल टू 1 के बराबर। अब देखते हैं पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन में कॉमन क्या है। कुछ भी नहीं है सेम, ना a सेम है ना b सेम है। डायरेक्टली ऐड करके सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं है। तो क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में हम अगर 3 मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3b, और यहाँ पे माइनस का 3b ऑलरेडी है, तो ऐड करने से b एलिमिनेट हो जाएगा और a की वैल्यू निकल जाएगी। तो इक्वेशन 1 में हमने 3 को मल्टीप्लाई करा दिया और ये हो जाता है 15a प्लस 3b इज इक्वल टू 6, और इक्वेशन 2 को उसमें ऐड करा देते हैं, ये हो जाता है 6a माइनस का 3b इज इक्वल टू 1। प्लस का 3b से माइनस का 3b कैंसिल आउट, 15a प्लस का 6a कितना हो जाता है हमारा, ये 21a के बराबर हो जाता है, इज इक्वल टू बचता है अपना 6 प्लस 1 7 के बराबर। तो यहाँ हो जाता है ये 21a इज इक्वल टू 7, मतलब a की वैल्यू हो जाती है 7/21। तो ये हो जाता है 1/3। a की वैल्यू आ गई यहाँ से 1/3। 1/3 को अपन पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 के अंदर और निकालते a की वैल्यू डालते। तो 6 इंटू 1/3 विल बी 2, लिख देते हैं यहाँ पे 2 माइनस 3b इज इक्वल टू 1। ये उधर गया, ये इधर आया, ये हो जाता है 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 3b। तो हो गया ये 1 इज इक्वल टू 3b। तो b की वैल्यू आ जाती है यहाँ से 1/3 के बराबर। b की वैल्यू आ गई यहाँ से 1/3 के बराबर। a और b दोनों ही मिल चुके हैं। a की वैल्यू मैंने बोली थी, a की वैल्यू मैंने एज्यूम करी थी 1/x-1 के बराबर थी। a की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे 1/3 के बराबर, और b की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे वापस से 1/3 के बराबर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराया और अपनी पहली इक्वेशन निकल जाती है x-1 इज इक्वल टू 3। दूसरी आ जाती है हमारे पास में y-2 इज इक्वल टू 3। तो पहली इक्वेशन के हिसाब से x की वैल्यू आ जाती है हमारे पास में 4, और दूसरी इक्वेशन के हिसाब से y की वैल्यू आ जाती है हमारे पास में 5 के बराबर। x और y दोनों ही निकल चुके हैं, x इज इक्वल टू 4 है एंड y इज इक्वल टू 5 है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले पार्ट में दे रखा है 7x माइनस 2y बाय xy इज इक्वल टू 5, 8x प्लस 7y बाय xy इज इक्वल टू 15। क्या करेंगे, एलसीएम को दो हिस्सों में स्प्लिट कर देंगे, जिससे हमारा x और x वाली टर्म कट जाएगी और सिर्फ y बचेगा। सिमिलरली y वाली टर्म कैंसिल जाएगी और इसमें x बचेगा। तो स्प्लिट करते हैं, इधर देखते क्या हो जाता है। 7x बाय xy माइनस का 2y बाय xy इज इक्वल टू 5। उस केस में देखते हैं, ये हो जाता है हमारा 8x बाय xy प्लस 7y बाय xy इज इक्वल टू 15। x से x कैंसिल आउट, y से y कैंसिल आउट, यहाँ पे भी x से x कैंसिल आउट और y से y कैंसिल आउट। 1/y को अपन a मान लेते हैं एंड 1/x को हम b मान लेते हैं, और इक्वेशन बन जाती है हमारी x इंटू a 7 इंटू a माइनस 2b इज इक्वल टू 5। सेकेंड इक्वेशन हो जाती है हमारी 8a प्लस 7b इज इक्वल टू 15। कैसे घटवाए, अब इनमें ना a कॉमन है ना b कॉमन है, तो कॉमन करवाते हैं। क्या करते हैं, इस इक्वेशन को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट को हमने 7 से मल्टीप्लाई कर लिया और इक्वेशन 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो यहाँ पे जो नई इक्वेशन बन के आ जाती है वो जाती है 49a माइनस का 40b इज इक्वल टू 35। यहाँ पे देखिए ये हो जाता है 16a प्लस का 14b इज इक्वल टू 30। इक्वेशन a को आप इक्वेशन b से ऐड करवा दीजिए, जिससे आपका b एलिमिनेट हो जाएगा और a की वैल्यू निकल जाएगी। तो ऐड करा देते हैं, ये हो जाता है 49a माइनस 14b इज इक्वल टू 35। सेकेंड वाला हो जाता है 16a प्लस का 14b इज इक्वल टू 30।
14b से 14b कैंसिल आउट, 49a प्लस का 16b को ऐड कराते हैं, ये हो जाता है हमारा 55a इज इक्वल टू 65, 49 प्लस 16 हो जाता है हमारा 65 के बराबर। 65a इज इक्वल टू 65, a की वैल्यू आ जाती है यहाँ से 1, a की वैल्यू 1 को अपन पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में और देखते हैं क्या आंसर आता है। तो 2 में पुट किया, 8 इंटू 1 विल बी 8 प्लस 7b इज इक्वल टू 15, 8 वहां जाता है और हो जाता है 7b माइनस 15 माइनस 8, 15 माइनस 8 कितना हो जाता है हमारा 7 के बराबर, 7b इज इक्वल टू 7 आ जाता है, b की वैल्यू यहाँ से 1 निकल जाती है, a और b दोनों ही निकाल चुके हैं हम। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, a था हमारा 1 के बराबर तो y की वैल्यू भी आ जाती है 1 के बराबर, b था हमारा वापस से 1 के बराबर तो वापस से x की वैल्यू आ जाती है 1 के बराबर, x और y दोनों ही निकल चुके हैं इस पार्ट में। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। तो हमारे पास में इक्वेशन है 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास में 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy। क्या करें, दोनों तरफ दोनों इक्वेशन में xy से आप डिवाइड कर दीजिए। तो हमने क्या किया, xy से सबको डिवाइड कर दिया है हमने। यहाँ पे xy से xy कैंसिल आउट, यहाँ से y और y कैंसिल आउट, यहाँ से x और x कैंसिल आउट। जो इक्वेशन बचती है यहाँ पे बचती है 6 बाय y प्लस 3 बाय x इज इक्वल टू 6 और यहाँ पे इक्वेशन जो बचती है वो बचती है 2 बाय y प्लस 4 बाय x इज इक्वल टू 5। सेम काम करना है, 1 बाय y की जगह अपन a ले लेंगे एंड 1 बाय x की जगह हम b ले लेंगे। इक्वेशन हो जाती है ये 6a प्लस 3b इज इक्वल टू 6, ये हो जाती है 2a प्लस 4b इज इक्वल टू 5। ठीक है, क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, 3 से डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन 1 को हम डिवाइड कर देते हैं 3 से और ये हो जाता है 2a प्लस b इज इक्वल टू 2। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 विद इक्वेशन 2, तो ये हो जाता है 2a प्लस b इज इक्वल टू 2। सबट्रैक्ट कर दिया हमने, साइन चेंज हो जाएंगे तीनों की, 2a से 2a कैंसिल आउट, 4b माइनस b बचेगा 3b के बराबर और यहाँ पे 5 माइनस 2 बचेगा 3 के बराबर। तो b की वैल्यू आ जाती है यहाँ से 1, b की वैल्यू 1 को हम इक्वेशन नंबर 1 में ही पुट कर देते हैं। तो b की वैल्यू 1 को हमने यहाँ पुट कर दिया तो ये हो जाता है 6a प्लस 3 इज इक्वल टू 6। देखते हैं क्या हो जाता है, 6 इज इक्वल टू 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू आ जाता है 3 बाय 6 मतलब 1 बाय 2 के बराबर। कितना आ जाता है, 1 बाय 2 के बराबर। हमने बोला था कि a की वैल्यू जो है वो 1 बाय y के बराबर है, a आ गया हमारा 1 बाय 2 के बराबर मतलब y हो जाता है हमारा 2 के बराबर। बात करें x की, तो हमने बोला था b इज इक्वल टू है 1 बाय x मतलब x की वैल्यू 1 के बराबर यहाँ से, तो x निकल चुका है 1 एंड y निकल चुका है 2 के बराबर। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगला पार्ट थोड़ा सा ज्यादा लेंथी पार्ट है, इसमें क्या होने वाला है, दोनों ही एलसीएम्स में आप देखिए x और y दोनों ही आ रहे हैं, मतलब आप जो भी एज्यूम करें उनकी वैल्यू आने के बाद में आपको एक और इक्वेशन मिलेगी जो x प्लस a और x माइनस y के फॉर्म में होगी, फिर उनको सॉल्व करके x और y निकालना पड़ेगा। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं अपन, 1 बाय x प्लस y इज इक्वल टू a एंड 1 बाय x माइनस y इज इक्वल टू b के बराबर। देखते हैं इक्वेशन क्या आ जाती है यहाँ से, tan a प्लस 2b इज इक्वल टू 4। दूसरी इक्वेशन आ जाती है 15a माइनस 5b इज इक्वल टू माइनस 2 के बराबर। पहली वाली इक्वेशन को हम डिवाइड कर देते हैं 2 से और ये हो जाता है हमारा 5a प्लस b इज इक्वल टू 2 और इस इक्वेशन को अपन 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इक्वेशन बन जाती है हमारी 25a प्लस 5b इज इक्वल टू 10। इक्वेशन 2 से इसको ऐड करवा लेते हैं हम और ये हो जाता है 15a माइनस 5b इज इक्वल टू माइनस 2। 5b से 5b कैंसिल आउट हो जाता है यहाँ से, 15a प्लस 25a विल बी 40a एंड ये हो जाता है 8 के बराबर। a की वैल्यू आ जाती है यहाँ से 8 बाय 40 के बराबर, जो कि बेसिकली हो जाती है हमारे 2 बाय 10 के बराबर और a की वैल्यू आ गई यहाँ से 1 बाय 5 के बराबर। a की वैल्यू आ जाती है हमारी यहाँ पे 1 बाय 5 के बराबर।
ए की वैल्यू हम पुट करते हैं बी के अंदर इस इक्वेशन में, तो 15a माइनस ए की वैल्यू हम पुट करते हैं इक्वेशन 2 के अंदर, तो इक्वेशन में पुट करते हैं ये हो जाता है 15 इंटू ए की वैल्यू 1/5 माइनस का 5b इज इक्वल टू -2, 5 3 जा 15, ठीक है। ये हो जाता है हमारा 3 माइनस 5b इज इक्वल टू -2, यहाँ से ये यहाँ पे आता है, ये हो जाता है -5b इज इक्वल टू -5, b की वैल्यू आ जाती है यहाँ से हमारी 1 के बराबर, और a की वैल्यू आ गई यहाँ से 1/5 के बराबर। वैल्यूज पुट करते हैं a की वैल्यू है 1/5, b की वैल्यू है 1। सॉल्व करते हैं इसको हम, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे, तो इक्वेशन बन जाएगी हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और दूसरी इक्वेशन बन जाएगी हमारी x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। y से y कैंसिल आउट, यहाँ पे हो गया ये 2x के बराबर, ये हो गया 6 के बराबर, और यहाँ से आ जाता है x की वैल्यू 3। x की वैल्यू आप पहली वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए इसमें, और ये हो जाता है 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और यहाँ से हमारी y की वैल्यू निकल के आ जाती है 2 के बराबर। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 7 जो है पार्ट 1 का समाप्त होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें दे रखा है 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 3/4। सिमिलरली इसमें तो हमें दिख गया है, इसमें रिड्यूस कैसे करना है, हमें रिड्यूस करना पड़ेगा 1/3x प्लस वाई को a बोल देते हैं, एंड 1/3x माइनस वाई को हम b बोल देते हैं, और वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा a प्लस b इज इक्वल टू 3/4, और इस केस में हो जाएगा a/2, क्योंकि ये तो पूरा कंप्लीटली चला जाएगा a के अंदर, और ये हो जाएगा a/2 माइनस का b/2 इज इक्वल टू माइनस का 1/8। यहाँ से 2 कॉमन लेके उस तरफ भेज देते हैं, और इक्वेशन बन जाती है हमारी a माइनस b इज इक्वल टू माइनस का 2/8, जो कि हो जाता है 1/4 के बराबर। कुछ मत करिए, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से ऐड करा दीजिए, मतलब इस इक्वेशन से जब हम इसको ऐड करा देंगे तो b से b कैंसिल आउट, बचेगा 2a इज इक्वल टू 3/4 माइनस 1/4, 3/4 माइनस 1/4 विल बी 2/4, जो कि हो जाता है हाफ के बराबर। यहाँ पे लिख दीजिए हाफ, तो 2a इज इक्वल टू हाफ आ रहा है, मतलब a की वैल्यू यहाँ से आ जाती है हमारी, a की वैल्यू यहाँ से आ जाती है हमारी 1/4 के बराबर, 1/4 के बराबर। a की वैल्यू 1/4 में इक्वेशन नंबर 2 में पुट करता हूँ, तो ये हो जाता है 1/4 माइनस b इज इक्वल टू 1/4 माइनस का, उस तरफ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा माइनस b इज इक्वल टू माइनस 1/4 माइनस का 1/4, जो कि हो जाएगा माइनस का 2/4, मतलब माइनस का हाफ, मतलब माइनस b इज इक्वल टू माइनस हाफ। तो b की वैल्यू आ जाती है यहाँ से प्लस हाफ के बराबर, a और b दोनों निकल चुके हैं, a और b की वैल्यूज हम पुट कर देते हैं यहाँ पे। a है 1/4 के बराबर, तो लिख देते हैं a इज इक्वल टू 1/4 एंड b इज इक्वल टू 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं इसको, और ये हो जाता है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 के बराबर, और इसके अंदर 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 के बराबर। दोनों ही इक्वेशन को आप ऐड करा लीजिए, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर a, और इसको बोल देते हैं हम इक्वेशन नंबर b। इक्वेशन 1 एंड 2 जो कि हमने a और b बोला है, इनको ऐड कराने से क्या हो जाता है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, नीचे है हमारा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 के बराबर। ऐड कराते y से y कैंसिल आउट, 3x और 3x हो जाता है 6x के बराबर, एंड 4 प्लस 2 हो जाता है 6, मतलब x की वैल्यू आ जाती है हमारे 1 के बराबर। इक्वेशन b के अंदर x की वैल्यू पुट कर देते हैं हम, और ये हो जाता है 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, मतलब y माइनस 2 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 3 माइनस 2, तो y की वैल्यू यहाँ से आ जाती है प्लस 1 के बराबर। x आ गया हमारा प्लस 1, y भी आ गया हमारा प्लस 1 के बराबर। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, तो बढ़ते हैं हम 3.6 के क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 जो है बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम पे बेस्ड है। वर्ड प्रॉब्लम से जाने से पहले जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। बात हो रही है यहाँ पे डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम के बारे में। डाउनस्ट्रीम का मतलब ये होता है कि जो रिवर की डायरेक्शन है, आप अपनी बोट या फिर आप खुद उसी तरफ जाने का ट्राई कर रहे हो। जैसे मान लेते हैं कि ये आपकी रिवर है, रिवर की डायरेक्शन कुछ इस तरफ है, और आप यहाँ पे हो, या आपकी बोट यहाँ पे है, और आप रिवर की डायरेक्शन में ही जाने का ट्राई कर रहे हो।
अगर आप रिवर की स्पीड को x बोलते हो और अपनी स्पीड को y बोलते हो, तो डाउन स्ट्रीम के अंदर आपका हो जाता है x प्लस वाई, मतलब आपकी जो नई स्पीड आ जाती है वो आ जाती है दोनों का एडिशन के बराबर। बात करें कि अगर रिवर जो है वो इस तरफ जा रही है विद अ स्पीड ऑफ x और आप रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में चलने का ट्राई कर रहे हो विद अ बोट, और या फिर आप खुद यहाँ से इस तरफ आने का ट्राई कर रहे हो, जब आप इमेजिन करते हैं कि आपकी स्पीड y है, तो जो टोटल स्पीड होने वाली है, जो टोटल न्यू स्पीड होने वाली है यहाँ पे इस केस में, वो हो जाएगी हमारी x माइनस वाई के बराबर। ठीक है, ये है हमारे डाउनस्ट्रीम के लिए जब हम रिवर की डायरेक्शन में हैं, और नीचे वाला हो जाता है हमारा अपस्ट्रीम के लिए जब अपन अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ रिवर है। क्वेश्चन कुछ ऐसा बोला गया है कि ऋतु 20 किलोमीटर 2 घंटे में डाउनस्ट्रीम में निकाल लेती है। मतलब फॉर्मूला सोचते हैं, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब डिस्टेंस विल बी इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डाउनस्ट्रीम के अंदर जो स्पीड है हमारी बेसिकली वो कितने के बराबर है, x प्लस वाई के बराबर है, जिसमें x का मतलब है स्पीड ऑफ रिवर और y का मतलब है स्पीड ऑफ ऋतु। तो देखते हैं क्या हो जाता है, डिस्टेंस कितनी है 20 के बराबर है, तो लिख देते हैं 20 इज इक्वल टू स्पीड, स्पीड डाउनस्ट्रीम में क्या हो जाती है x प्लस वाई के बराबर, लिख दीजिए यहाँ पे x प्लस वाई के बराबर इनटू टाइम, टाइम कितना लग रहा है 2 आवर्स लग रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। सेकंड वाले केस में बोल रहा है कि वो अपस्ट्रीम में जा रही है और वो 4 किलोमीटर पर जा रही है 2 घंटे के अंदर, और वो अपस्ट्रीम में, तो हम बोल देते हैं कि 2 घंटे में गई है वो, और कितना किलोमीटर गई है 4 किलोमीटर, तो बोल देते हैं 4 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू 2 वापिस से। तो आपकी फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन निकल गई है, एक्स और वाई अननोन है, कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से हम। तो पहली इक्वेशन बन जाती है हमारी 20 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई, दूसरी इक्वेशन बन जाती है हमारी 4 इज इक्वल टू 2x माइनस 2y। दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं हम, यहाँ से 2y से 2y कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा हमारा 4x इज इक्वल टू 24, मतलब बेसिकली x की वैल्यू आ जाती है हमारी 24/4 के बराबर, जो कि हो जाता है हमारा 6 के बराबर। x की वैल्यू 6 पुट कर देते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन में, यहाँ पे हम 6 पुट कर देते हैं, तो ये हो जाता है हमारा 20 इज इक्वल टू 6 प्लस वाई इंटू 2। क्या हो जाएगा ये हमारा 20 इज इक्वल टू 12 प्लस 2y। 12 जब इस तरफ आएगा तो 20 माइनस 12 हो जाएगा, जो कि 8 के बराबर होगा। 8 इज इक्वल टू 2y आ जाता है हमारा, मतलब y की वैल्यू आ गई हमारे पास में 4 के बराबर। मतलब स्पीड ऑफ रिवर है 6 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ ऋतु है 4 किलोमीटर पर आवर, दोनों ही केस के हिसाब से। स्पीड ऑफ करंट बोल दो आप कितनी है 6 के बराबर है, स्पीड ऑफ ऋतु जो है वो y के बराबर है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में बोला गया है, तो चलते क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में बोला गया है कि 2 वुमेन एंड 5 मैन साथ में काम करके 4 दिन में एक वर्क को कंप्लीट कर लेते हैं, ये पहला केस है। तो हम बोल देते हैं कि अगर अकेली वुमेन वर्क कर रही होती तो वो कितने दिन में खत्म कर लेते काम, तो हम बोलते हैं कि वुमेन के लिए काम हो जाता 1/x में खत्म, और मैन अकेला अगर काम करते, और अगर मैन अकेले काम करते तो वो हो जाता 1/y में खत्म। तो हम बोलते पहले केस के हिसाब से हमारा जो काम है वो 2/x प्लस 5/y ने मिलकर किया है कितने दिन में 4 दिन में, और टोटल काम को अपन यूनिटी बोलते हैं इसलिए आगे इक्वल टू 1। तो 4 दिन में काम किया है 2 लड़कियों ने मिलके 2/x के बराबर, 5 लड़कों ने मिलके 5/y के बराबर। दोनों का एडिशन जो है जब वो 4 से मल्टीप्लाई होगा तो पूरा काम जो है उसको मैंने एक यूनिट बोल दिया। तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से निकल गई। सेकंड केस में क्या बोला जा रहा है कि 3 लड़के काम कर रही थी इस केस में और 6 लड़के काम कर रहे थे, तो वही सेम चीज हो जाएगी यहाँ पे भी 3/x प्लस 6/y इज इक्वल टू 1, और कितने दिन में काम हुआ है 3 के हिसाब से। तो ये आपके पास में पहली और दूसरी इक्वेशन
दोनों आ गई है, अपन x और y को कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। तो ये हो जाता है 8 बाय x प्लस 20 बाय y इज इक्वल टू 1। ये हो गई पहली इक्वेशन हमारी। दूसरी इक्वेशन में क्या होगा, 3 इंटू 3 विल बी 9 बाय x प्लस 18 बाय y इज इक्वल टू 1 के बराबर। 1 बाय x को हम बोल देते हैं a के बराबर और 1 बाय y को बोल देते हैं हम b के बराबर। तो ये हो जाता है हमारा 8a प्लस 20 b इज इक्वल टू 1 और नीचे हो जाता है 9a प्लस 18b इज इक्वल टू 1। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इस केस में अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड का अप्लाई करते हैं, जो कि हो जाता है 9a इज इक्वल टू 1 माइनस 18b के बराबर। मतलब a हो जाता है हमारा 1 माइनस 18b बाय 9 के बराबर। a की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे और कुछ ऐसा हो जाएगा 8 इंटू 1 माइनस 18b बाय 9 प्लस का 20b इज इक्वल टू 1। कर लेते हैं सॉल्व इसको। 8 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 8 के बराबर। यहाँ पे हो जाएगा 8 64, 4 यहाँ पे एंड 12 14 यहाँ पे बाय 9 प्लस 20b इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1। एलसीएम ले लेते हैं इसका और ये हो जाता है हमारा 8 माइनस 144b प्लस का 18 180b इज इक्वल टू 1 आ जाएगा बाय 9 इज इक्वल टू 1 के बराबर आ जाता है। ये थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको हम अब। ये हो जाता है 8 माइनस 144b प्लस 180b इज इक्वल टू 9 के बराबर। 180 में से 144 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो ये हो जाता है हमारा 36 के बराबर। 8 को उधर भेज देते हैं, ये हो जाता है 36b इज इक्वल टू 1। मतलब b की वैल्यू आ जाती है हमारे पास में 1/36। कितनी आ जाती है, 1/36। b की वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में और आगे आंसर निकालते हैं। तो ये हो जाता है हमारा 8a प्लस 20 इंटू 1/36 इज इक्वल टू 1। ये हो जाता है हमारा 8a प्लस 5/9 इज इक्वल टू 1 के बराबर। सॉल्व करते हैं इसको। 8a इज इक्वल टू 1 माइनस 5/9, तो 8a इज इक्वल टू 9 माइनस 5 मतलब 4/9। a इज इक्वल टू हो जाता है, यहाँ से 1 गया 2 गया 2 बचा, ये हो जाता है 1/18 के बराबर। तो a की वैल्यू आ जाती है 1/18, b की वैल्यू आ रही है 1/36। वैल्यूज पुट करते हैं a और b की x और y निकालने के लिए। हमारा a जो है वो 1/x के बराबर है, a की वैल्यू आ रही है 1/36 के बराबर, तो x हो जाता है हमारा 36 के बराबर। सिमिलरली y हो जाता है हमारा 18 के बराबर। यही बताया जा रहा है कि x मतलब वुमेन 36 पे कंप्लीट कर लेगी एंड मैन जो है वो 18 डेज में कंप्लीट कर देंगे सेम काम अकेले। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं हम अपने थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में बोला गया है कि रूही जो है वो 300 किलोमीटर्स जाती है, कुछ ट्रेन से जाती है थोड़ा किलोमीटर, थोड़ा किलोमीटर बचा हुआ वो बस से जाती है। तो ये यहाँ बताया गया है कि उसको टोटल आवर्स जो लगते हैं वो 4 आवर्स लगते हैं। अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल करे तो हम बोल देते हैं स्पीड ऑफ ट्रेन x एज्यूम कर लेते हैं और रिमेनिंग वो चल रही है बस से, तो स्पीड ऑफ बस हम बोल देते हैं y के बराबर। अगर यहाँ पे 60 किलोमीटर वो ट्रेन से चल चुकी है मतलब बस से कितना जाएगी वो 240 किलोमीटर, क्योंकि टोटल तो 300 किलोमीटर के बराबर है। आगे ये बोला गया है कि अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से चलती है मतलब डिस्टेंस दे दी है और बाकी बचे हुए मतलब 200 किलोमीटर वो बस से चलती है और उसको फिर वहां पे 10 मिनट ज्यादा लगता है। तो फर्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले तो बोल देते हैं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो टोटल टाइम जो लग रहा है वो 4 आवर्स लग रहा है फर्स्ट केस में। तो 4 आवर्स इज इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है 60 किलोमीटर। स्पीड अपन ने एज्यूम कर ली है x के बराबर। आधा वो इससे चल रही है, आधा वो चल रही है बस से, जो कि हो जाएगा बचा हुआ किलोमीटर 240 किलोमीटर। और स्पीड क्या है उसकी y उस केस में। अगले वाले केस में क्या हो रहा है वो 100 किलोमीटर ट्रेन से चल रही है मतलब 100 बाय x डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस क्या हो जाएगा ट्रेन बस से चल रही है वो 200 किलोमीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा 200 बाय y
इज इक्वल टू, वो 10 मिनट ज्यादा ले रही है, मतलब पहले कितना ले रही थी वो 4 आवर्स ले रही थी, तो यहाँ पे लिखते हैं हम 4 आवर्स एंड 10 मिनट्स, मतलब 10 मिनट बढ़ गए यहाँ पे। तो बेसिकली उस इक्वेशन में क्या कर लेंगे अपन, इस मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 10 मिनट्स को आवर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे अपन, 60 से डिवाइड करा देते तो हो जाता है 1/6। तो बेसिकली 4 आवर्स में 1/6 ऐड हो जाएगा, क्योंकि इतना टाइम वो और एक्स्ट्रा ले रही है। तो क्या हो जाएगा अपना 4 + 1/6, जो कि हो जाता है 6 4 जा 24 + 1 25/6 के बराबर। तो इक्वेशन 2 में इस तरफ आ जाएगा 25/6। अब अज्यूम करते हैं 1/x को a के बराबर, जैसे सारे क्वेश्चंस में हमने किया है, 1/y को b के बराबर। तो फर्स्ट इक्वेशन हो जाती है हमारी 4 = 60a + 240b। उधर भी सेम काम करते हैं, ये हो जाता है हमारे पास में 100a + 200b = 25/6 के बराबर। a की वैल्यू वहां से निकाल के इसमें पुट कर देते हैं। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। देखो क्या होगा, आप 100 से भले चाहे तो पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, और ये हो जाता है अपना a + 2b = 25/600, या फिर 6 × 100 भी लिख सकते हैं। 25 4 जा 100 एंड 6 4 जा is 24। तो ये हो जाता है a + 2b = 1/24, मतलब a की वैल्यू आ जाती है a = 1/24 माइनस का 2b। पुट कर देते हैं इसको इस इक्वेशन के अंदर, और ये हो जाता है 4 = 60 × 1/24 माइनस का 2b प्लस का 240b। सॉल्व करते हैं और यहाँ से b की वैल्यू निकालते हैं। 60 जब 1/24 से मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है 4 = 60/24 माइनस का 60 × 2b is 120b प्लस का 240b। इन दोनों का एडिशन हो जाएगा 120 के बराबर, तो 120b = 4 - 60/24। सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा 4 × 24 - 60/24 = 120b के बराबर। 16 8 96 - 60/24 = 120b। और इसको सॉल्व करने के बाद बचता है अपना 36/24 = 120b के बराबर। यहाँ पे कर लेते हैं इसको 6 से 6, और यहाँ पे बचेगा 20, 3 and 10। तो बेसिकली ये हो गया 3/24 = 10b के बराबर, 1/8 के बराबर। तो b की वैल्यू आ जाती है हमारे पास में 1/80 के बराबर। b आ गया हमारे पास में 1/80 के बराबर। b की वैल्यू 1/80 आ गई है। b की वैल्यू 1/80 यहाँ पे पोर कर देते हैं हम, और हो जाता है हमारा a = 1/24 माइनस का 2 × 1/80, जो कि बेसिकली हो जाता है 40 के बराबर। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, a = 40 - 24/40 × 24। a की वैल्यू हो जाती है यहाँ से हमारी 16 के बराबर, 16/40 × 24, और a की वैल्यू आ जाती है हमारी यहाँ से 1/30 के बराबर। तो b हो गया हमारा 1/80 के बराबर, और a हो गया हमारा 1/30 के बराबर। और हमने बोला था कि 1/x जो है वो b के बराबर है, मतलब x की वैल्यू आ गई है हमारे 1/x जो है हमारा a के बराबर है, और a है हमारा 1/30 के बराबर। तो x की वैल्यू आ गई है 30, एंड y की वैल्यू जो है वो आ जाती है 80 के बराबर। तो स्पीड ऑफ ट्रेन एंड स्पीड ऑफ बस दोनों ही निकल चुका है यहाँ से। यहाँ पे हमारा 3.6 खत्म हो गया। ऐसे ही और वीडियोस आते रहेंगे आगे। एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का नया वीडियो निकलेगा। थैंक यू सो मच। 3.6 यहाँ पे समाप्त हो गई है अपनी।